दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। आपकी सीटीईटी, DSSB की अगर बात की जाए या यूपीटीईटी, इन सभी की सीरीज में जो है पेश है अगला जो हमारा मॉक टेस्ट। अगर मैं बात करूं जो आज का जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, और मैं बात करूंगा जो आपका प्रकरण है टॉपिक आर्टिकल, उससे संबंधित जो आपके क्वेश्चंस होंगे 20 क्वेश्चंस को लेकर के जो है आज मैं बात करूंगा इसमें। जैसा कि मैं हमेशा जो है पिछले 2 दिनों से बात कर रहा हूं, मॉक टेस्ट नंबर 1 होगा, ये इंग्लिश सब्जेक्ट का है। चूंकि अगर मैं बात करूं शुरुआत से तो चौथा मॉक टेस्ट होगा हमारा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि रोज शाम 8 बजे मैं ऐसे ही मॉक टेस्ट लेकर के आता हूं जो आपका सीटीईटी एग्जाम आने वाला है 2018 उसके लिए। तो अपने मित्रों के साथ में, अपने जो सहपाठी हैं जो भी सीटीईटी की प्रिपरेशन में है, यूपीटीईटी के प्रिपरेशन में लगे हैं, उनके साथ में शेयर जरूर करें। तो चलिए आज बात करते हैं। आज भी आपको 8 बजे वीडियो ये मिलेगा। तो इसमें देख लेते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल या आर्टिकल्स। एस ब्रैकेट में है ए, एन और दी। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल में दी, ए, एन आपके इंडेफिनेट आर्टिकल्स में आएंगे। इफ नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड पुट एक्स देयर। कहने का मतलब ये है, आप जब ऑप्शंस को देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर कहीं भी आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप वहां पे क्रॉस या एक्स लगा देंगे। बाकी आप ए, एन और दी आर्टिकल्स का आप यूज करके जो है इसको फिल करिए। तो मैं क्या करता हूँ, जो तरीका है कि आप लिखिए कि आप पहले में आपने कौन सा आपका आया, आप पहले खुद को जो है चेक करिए। यहाँ पे आंसर शीट में लास्ट में दूंगा 20 क्वेश्चंस के। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहला इसमें लिखा हुआ है कि कैन यू टेल मी वेयर ... रूम नंबर 11 इज। ये आपका हुआ पहला सेंटेंस। आप इसमें क्या होगा ये आप आंसर करके रखिए जो है, फिर लास्ट में आंसर शीट से आप खुद को चेक करिएगा कि आपका कितना सही है, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये तैयारी कितनी है। ठीक है, 20 आउट ऑफ कितना आप जो है, आउट ऑफ 20 आप कितना लेकर के आ रहे हैं। 2 नंबर जो दिया है इसमें सेकंड आई लाइक, उसके बाद ... पेन गिवन बाय माय ब्रदर। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा आर्टिकल जो है आएगा। थर्ड है मितेश इज, उसके बाद फिर से स्पेस है आपका बेस्ट प्लेयर इन माई स्कूल। ये आपका थर्ड सेंटेंस हो गया। बात कर लेते हैं चौथे सवाल की, क्वेश्चन की। इसमें है कि आई वॉन्ट स्पेस एप्पल फ्रॉम दी बास्केट। इसमें क्या होगा, उसके बाद 5 है आपका, पहले ही स्पेस है, चर्च ऑन दी कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। ये आपका जो है हो गया 5वां सेंटेंस। बात कर लेते हैं आगे इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका छठा, वो उसमें है कि जॉन लाइक्स टू प्ले, उसके बाद स्पेस है वॉलीबॉल। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आपका फिट आएगा वो आपको जो है बताना है। आप बस इतना आपको मैं समझ दे रहा हूं कि आप जो है इसके आंसर को तुरंत आप अपनी कॉपी में लिख सकें, और उसके बाद उसको आप जो है चेक करिएगा। अभी जो मैं आंसर शीट बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, आवर नेबर्स हैव स्पेस कैट। उसके बाद 8वां जो दिया है उसमें पहले ही स्पेस है आपका, अंकल ऑफ माइन इज कमिंग इन। उसके बाद फिर से स्पेस है, इवनिंग फ्रॉम गुरुग्राम। ध्यान रहे गुड़गांव का नया नाम आपका गुरुग्राम हो गया, तो गुरुग्राम बाई स्पेस फिर से है बापूधाम एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रहे आर्टिकल्स आपके 3 आएंगे, या हो सकता है कोई भी ना आए, या हो सकता है 1 आए, या हो सकता है 2 आए। तो आपको क्या फिल करना होगा वो आप इसमें जो है डिसाइड कर लीजिए, यहाँ पर और यहाँ पर आपका क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। आराम से आप देख सकते हैं जो यहाँ पर फिल आप खुद करके रखिए, इसी से पता लगेगा। आंसर तो मैं बताऊंगा ही, आप खुद से देखिए, चेक करिए कि आपको कितना कुछ आपकी तैयारी है। ठीक है, 9 की बात कर लेते हैं। स्पेस सबसे पहले आपका न्यू दिल्ली इज, उसके बाद फिर से स्पेस कैपिटल ऑफ स्पेस इंडिया। यहाँ भी आपको 3 जो है स्पेसेस जो हैं उनको फिल करने हैं यूजिंग आर्टिकल्स। उसके बाद 12 नंबर की बात करते हैं, व्हाट डिड यू हैव फॉर स्पेस लंच टुडे। ओके, आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान रहे। यहाँ पर क्या होगा वो आपको फिल करना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें आपका 11 नंबर में दिया है स्पेस इंक इन माई पेन इज ब्लैक। ठीक है, ये तो बात हो गई जो है 11 नंबर की। 12 नंबर की बात कर लेते हैं, आई लिव्ड ऑन स्पेस मेन स्ट्रीट व्हेन आई फर्स्ट केम टू टाउन। यहाँ पे आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्लीज गिव मी स्पेस केक दैट इज ऑन दी काउंटर। उसके बाद 14 में है आपका 14 नंबर में दिया है, माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले स्पेस वायलिन एट हर स्कूल। उसके बाद 15 नंबर आपसे पूछा है, इसमें पढ़ते हैं कि आई बॉट स्पेस दिया हुआ है अम्ब्रेला टू गो आउट इन दी रेन। यहाँ पर आपको कौन सा आर्टिकल फिट बैठेगा वो आपको बताना है। तो बस आप करते जाइए,
आपको अगर पता है कि आर्टिकल क्या है क्या नहीं है, अगर मैं बता दूं आप सभी को, तो मैंने आर्टिकल चैप्टर बाकायदा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसको लेक्चर में मैंने बताया कि आप ए एंड दी का उपयोग कैसे कहाँ करेंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज आप कैसे करेंगे, तो आप कर सकते हैं इसको बिल्कुल। साथ में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बता दूं, जो भी हमारे जो मित्र हैं जो बीटीसी डीएलएड में जो हैं जो कर रहे हैं और जो बीएड में, बता दूं कि आपका जो टीईटी का जो पेपर होता है, जो भी है, सीटीईटी की बात हो या यूपी टीईटी की बात हो, आप अगर अपना सिलेबस सही से पढ़ रहे हैं तो बस आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपका सब कुछ सिलेबस से ही होता है अगर टीईटी और उसकी बात की जाए, ठीक है। बस सिलेबस आप अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए उसको, ठीक है। जैसे मैंने अब अगर आर्टिकल्स को बताया तो आप यहाँ से जो है उसको क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपके डीएलएड के तो उसमें ऑब्जेक्टिव आता ही है, पूछता ही है जो है, और फाइनली आपको जाके सीटीटी और टीईटी उसके पेपर देने ही है। तैयारी अभी से शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि आई हैव नॉट बीन टू स्पेस सिनेमा फॉर एजेस। उसके बाद 17 में है कि मस्ट टेक स्पेस इंटरेस्ट इन स्पेस एक्टिविटीज ऑफ स्पेस स्कूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो गई। 18 की बात कर लेते हैं, स्पेस सनराइजेज इन स्पेस ईस्ट। उसके बाद 19 है आपका, फिर से स्पेस है कि अर्थ मूव्स अराउंड स्पेस सन। और अंतिम सवाल जो 20 नंबर है उसमें है स्पेस गंगा फ्लोज इनटू स्पेस बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये रही जो है, ये है आपके जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 20 और ये रही इसकी आंसर शीट। अब आप खुद से जो है आप मिलाइए, आप चेक करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा प्लीज। सही हो गलत हो, आपके 20 में आपके 10 भी सही हैं, स्टार्टिंग में आपके 5-6 भी सही जा रहे हैं, आप एटलीस्ट शुरुआत तो कर रहे हैं, तो कमेंट करके आप एक बार जरूर बताएं। कोई शर्म की बात नहीं है, कोई शर्म करने वाली बात नहीं है कि आपके इतने हो गए, कोई और देखेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरों से जो है इतना ज्यादा प्रभावित नहीं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए मिनटू से, ओके। क्योंकि आप करेंगे तो आप ही का जो है उसमें जो है भला होगा और अच्छे से आप उसमें जो है आप बता पाएंगे कि आपको, आप खुद को बता पाएंगे कि आपको कितना कुछ आता है। तो बात कर लेते हैं इसमें। पहला जो है जो आपका है उसमें दी आएगा, मैं सेंटेंस पढ़े दे रहा हूं फिर से। सेंटेंस था, कैन यू टेल मी वेयर दी रूम नंबर 11 इज। तो आपका यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, उसमें भी दी आएगा और क्वेश्चन नंबर 3 में भी दी आएगा। तो चलिए तीनों बात कर लेते हैं इसमें। सेकंड में लिखा हुआ है, आई लाइक्ड द पेन गिवन बाय माय ब्रदर। उसके बाद थर्ड में है कि मितेश इज दी बेस्ट प्लेयर। सुपरलेटिव वाली बात आती है यहाँ पे, ठीक है। तो इज दी यहाँ पर दी होगा, मितेश इज द बेस्ट प्लेयर इन माई स्कूल। उसके बाद 4 जो दिया हुआ है इसमें एन का यूज हो रहा है, चौथे में एन का यूज हो रहा है। तो आई वॉन्ट एन एप्पल फ्रॉम दी बास्केट। मैंने क्या बोला, इंडेफिनिट एन एप्पल। मैंने बोला था AEIOU, आप जहां कहीं भी आपका होगा तो उसके आगे आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। आपको AEIOU कहीं भी देखने को मिल रहे हैं तो आप एन लगाएंगे। ए आपको देखने को मिल रहा है, इसकी जस्ट पहले आप एन लगाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपका लिखा है दी, ओके। तो 5 में क्या होगा, दी चर्च ऑन दी कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। फिक्स है आपका, ठीक है। डेफिनेट है, पक्का है कि चर्च आपकी वहां पे है, तो आप दी लगाएंगे, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। 6 की बात कर लेते हैं। 6 में दिया है कुछ नहीं, क्रॉस लगा हुआ है। जॉन लाइक्स टू प्ले वॉलीबॉल, ठीक है, कुछ नहीं होगा, इसमें एक्स होगा आपका। 7 दिया हुआ है कि आवर नेबर्स हैव, 7 में क्या है आपका ए, आवर नेबर्स हैव आ कैट, ओके, यहाँ पर आप आ होगा जो है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें। 8 में दिया है आपका 3 थे इसमें, तो 8 में देख लेते हैं कि क्या कुछ है। पहले एन लगेगा, फिर दी लगेगा, फिर आपका दी लगेगा। तो देखते हैं इसमें। एन अंकल, देखिए यू से शुरुआत है आपका, तो एन हो जाएगा। एन अंकल ऑफ माइन इज कमिंग इन दी इवनिंग, यहाँ पर दी होगा। फ्रॉम गुड़गांव बाई दी बापूधाम एक्सप्रेस, फिक्स है कि कोई एक बापूधाम एक्सप्रेस है, आप दी लगा रहे हैं वहां पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपका, पहले में कुछ नहीं होगा, फिर दी लगेगा, फिर तीसरे वाले में कुछ नहीं होगा। बात कर लेते हैं 9 में। देखिए पहले में कुछ नहीं होगा, न्यू दिल्ली इज दी कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर केवल दी होगा, इसमें कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ना इसमें कुछ होगा आपका, ठीक है। न्यू दिल्ली इज दी कैपिटल ऑफ इंडिया। 10 में बात कर लेते हैं। 10 में आपका कुछ नहीं होगा, What did you have for lunch today, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा, कोई भी आर्टिकल इसमें यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं, 11 में आपका दिया हुआ है दी यूज होगा। देखिए कैसे, दी इंक इन माई पेन इज ब्लैक, यहाँ पर दी होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। आई लिव्ड ऑन, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो एक्स लगाएंगे हम, ठीक है। आई लिव्ड ऑन मेन स्ट्रीट व्हेन आई फर्स्ट केम टू टाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि प्लीज गिव मी, यहाँ पर देखिए 13 का जो आंसर है वो क्या कहता है, 13, 14, इसका दी है, तो 13, 14 देख लेते हैं।
13 में आपका है प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन दी काउंटर, यहाँ पे आपका दी होगा। उसके बाद 14 की बात करते हैं, माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले दी वायलिन एट हर स्कूल, यहाँ पर भी दी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका है आंसर जो है एन, और उसके बाद 16 में दी है। तो पहले एन वाले की बात कर लेते हैं। 15 में इसमें लिखा है आई बॉट एन अम्ब्रेला, ध्यान रहे यू है तो आप एन लगा रहे हैं, अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। उसके बाद 16 में आई हैव नॉट बीन टू, यहाँ पर होगा दी सिनेमा फॉर एजेस 16 में। 17 नंबर की बात कर लेते हैं। 17 में देखिए क्या दिया है, पहले में कुछ नहीं होगा, उसके बाद दी होगा, फिर दी होगा। तो 17 की देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 17 में क्या होगा, यू मस्ट टेक इंटरेस्ट, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मस्ट टेक इंटरेस्ट इन दी एक्टिविटीज ऑफ दी स्कूल, ओके ऐसे कुछ होगा। उसके बाद मैं बताऊं, आप 18, 19, 20 की बात कर लीजिए। आप 18 की बात करें, 19 की या 20 की, दो है आपके, सब में दी का यूज होगा, ठीक है। सब में किसका यूज होगा, दी का यूज होगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग लिखने का तरीका कैपिटल लेटर में है। आपका स्टार्टिंग में अगर स्पेस है दी लग रहा है तो टी कैपिटल में होगा, बीच में है तो स्मॉल में होगा, ये इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर चलिए बात कर लेते हैं 18 की। इसमें होगा दी सन राइजेस इन द ईस्ट। 19 होगा दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। उसके बाद होगा दी गंगा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये सारे के सारे सन, ये पता है डेफिनेट है कि सन जो है वो राइज होता है ईस्ट में, इसीलिए दी लग रहा है। अर्थ मूव करती है अराउंड द सन, तो ये डेफिनेट है। गंगा फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल में, ये आपका डेफिनेट है, इसीलिए आर्टिकल यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज हम करेंगे। तो मित्रों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में, जो भी आपके प्रिपरेशन में लगे हैं उनके साथ में शेयर जरूर करें। नए मित्रों मेहमान से जो हमारे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे वीडियोस लेकर के मैं आता हूं। तो मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।